शहरों में रात गैर से बारिश का सिलसिला जारी। अब तक सबसे ज्यादा 44 मिलीमीटर बारिश शमशाबाद के मकाम पर रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करेंगे उमर आसिफ से। जी उमर, बताइए। देखिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में वक्फे से सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 44 मिलीमीटर से ज़ायद शमशाबाद के मुकाम पर रिकॉर्ड की जा चुकी है। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर बारिश के आदाद शुमार की बात की जाए तो 17 मिलीमीटर से ज़ायद रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से दिन भर जारी रहने का इम्कान है। अब से कुछ दिन कबल एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि खिता पटवार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में 5 जून तक बारिशों का जो सिलसिला है जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ासकर जो बिजली के खंभे और तारों से दूर है ताकि किसी भी तरीके के जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब लाहौर की बात करें तो लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज से। वेलरिंग, क्या प्रेडिक्ट किया गया महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। इस वक्त भी शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि हवा में नमी का तनासुब 34% तक रिकॉर्ड किया गया है और 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शहर में हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान लाहौर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। बारिशों के दौरान लाहौर के अंदर जो गर्मी की शिद्दत है उसमें किसी हद तक कमी भी मुतवक्की है, जबकि मौसम भी खुशगवार हो सकता है। सबसे पहले आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। पोलिंग में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। गिलगित के हलकों में तगड़े उम्मीदवार कौन कौन से हैं और इंतखाबी हलकों में कैसी गहमा गहमी है, इसी के हवाले से आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों के पास अब सिर्फ 2 बाकी, पोलिंग में 3 दिन रह गए हैं। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में जोड़ तोड़ की सियासत भी जारी है। इंतखाबी मुहिम के साथ सिक्योरिटी इंतजाम भी तेज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है, टिक्का खान सानी, मंजर शिगरी, जुल्फिकार सदीकी और फखर आलम। तो टिक्का खान सानी से सबसे पहले बात करते हैं। टिक्का खान सानी, आप बताइए कि कहां पर मौजूद हैं, वहां पर कैसी गहमा गहमी है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो कि इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाएंगे? जी बिल्कुल, GBA 2 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के फतेहुल्लाह खान हैं जो कि बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम लीग नून से हफीज़ुर रहमान जो कि मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला भी हैं और उम्मीदवार भी हैं। इसके साथ साथ जमील अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और दीगर उम्मीदवार भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार और कुछ जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। यहाँ पे गहमा गहमी है। आज इस हल्के में कई जलसे हैं। एक तो एक रैली है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो कि फतेहुल्लाह खान अपने हल्के से जगोट से यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे भी जलसे हैं, रैलियाँ हैं, शमूलियतें हैं। इसके साथ साथ कॉर्नर मीटिंग्स हैं और इसके साथ बड़े जलसे भी होने जा रहे हैं। इसी हल्के में आज ख्वाजा साद रफीक जो है वो भी जलसा करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट के साथ ही यादगार चौक जो है वहाँ पे, और साथ दीगर आज मीटिंग्स भी हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जोर आजमाई कर रही है, यहाँ पे पावर शो कर रही है, और कल बड़ा जलसा है उनका, लेकिन आज भी 2 मुख्तलिफ इलाकों में जलसे हैं। साथ ही एक तो इंतखाबी अमल की तैयारियां जारी हैं और साथ सिक्योरिटी के मामला भी देखे जा रहे हैं। इस वक्त जो 10,500 की नफरी मुख्तलिफ सूबों से और वफाक से बुलाई गई थी, उसमें से 902 पुलिस एहलकार और दीगर जो एहलकार हैं वो पहुंच चुके हैं। इनमें से उनको बाकायदा तौर पे उनकी ड्यूटी मामूर कर दी गई है और उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में भी भिजवा दिया गया है। समा सबसे पहले ये तफसीलात सामने ला रहा है। पहली जो डिप्लॉयमेंट है वो गिलगित शहर में 161 पुलिस एहलकार जो हैं उनको ड्यूटी की जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। इसके साथ साथ हुंजा में 85 एहलकार जो हैं भिजवा दिए गए हैं। ये वो नफरी है जो एडिशनल सूबों और वफाक से मंगवाई गई थी। इसी तरह नगर में सबसे ज़्यादा अभी तक भिजवाई गई है 428, और साथ ही अस्तोर में भी 228 एहलकार जो हैं वो भिजवाए गए हैं और 902 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर कर दिए गए हैं ताकि अमन मान बरकरार रखा जाए। और अभी मज़ीद कम अज़ कम
9,500 के करीब नफरी का यहाँ आना रास्ते में भी हैं, कुछ पहुँच चुके हैं और उनको ड्यूटियाँ जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। इसी तरह इलेक्शन का अमला जो है वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए तैयारियाँ कर रहा है और इंतखाबी अमल जो कैंपेन आगे ख़त्म होने जा रही है और इसी तरह इंतखाबात का अमला जो है वो और सिक्योरिटी मामूर और दीगर जो इंतजामात हैं वो भी साथ साथ फाल करना शुरू कर दिया गया है। और ये मैं बताऊँ, चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर में तमाम अमला जो है उनकी छुट्टियां एक हफ्ते से मनसूख कर दी गई थी और वो हर रोज़ की बुनियाद पर ना सिर्फ शिकायत निपटा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं और अब वो छुट्टियां नहीं कर रहे, वो अमला भी मुतहर्रिक है और यूँ ज़बरदस्त कैंपेन इंतखाबी अमल जो है वो भी आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। इंतजामात भी, सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर तैयारियाँ भी की जा रही हैं और जलसों की तैयारियाँ भी यहाँ पे हो रही हैं साथ साथ। जी ठीक है, आप सूरत हाल हमें बता रहे हैं। अब हम गांचे का रुख करेंगे। जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, एक तो सियासी सूरत हाल भी वहाँ की बताइए, इस वक्त क्या है, क्योंकि अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। ये तमाम जो हम देख रहे हैं मुहिम इस वक्त जोरों पर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, पोलिंग में तकरीबन अभी 3 दिन बाकी हैं। इस वक्त सियासी गहमा गहमी कैसी है? गांचे में अगर हम देखा जाए तो जो सियासी गहमा गहमी है वो हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हेडक्वार्टर के हवाले से हम बात करें तो खपलू हेडक्वार्टर है जो GBA 23 में आता है, गांची हल्का नंबर 2 है। यहाँ पर इत्तेहाद की सियासत शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो 2 आज़ाद उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपनी जो यूनियन काउंसिल्स में इत्तेहाद कर चुकी है। इसमें हाजी अनवर अली है जिन्होंने खपलू को इत्तेहाद कर चुका है, हेडक्वार्टर का खपलू शहर है। अगर हम दूसरी जानिब देखा जाए तो हाजी अब्दुल हमीद है, उन्होंने यूनियन काउंसिल बरा, युगू और छोरबट के हवाले से भी कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पर भी अपनी जो इत्तेहाद बना ली है। और हमारी ज़राए का कहना है कि अगर ये दोनों सही, तो जुल्फ़िकार सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करते रहेंगे। हम दयामीर का रुख करते हैं जहां से हमें फ़खर आलम ने हमें ज्वाइन किया है। फ़खर, आप बताइए कि वहां पर कैसी सियासी गहमा गहमी है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो कि इंतखाबात में अपने जो किस्मत है वो आजमाएंगे, और साथ ही ये भी बताइए कि वोटर्स की तादाद कितनी है? जी, सियासी जो गहमा गहमी है वो तो है ही है, ताहम अगर हम वोटर्स की तादाद की बात करते हैं तो GBA 15 दयामीर 1 में तकरीबन टोटल जो है वो 46,500 रजिस्टर वोटर्स हैं। इसी तरह GBA 16 दयामीर 2 में 44,000 है। इसी तरह दारेल GBA 17 में 41,000 है। इसी तरह GBA 18 तांगीर में 26,000 जो रजिस्टर वोट हैं, ये वहाँ पर वोटर्स की तादाद है। और हल्के के अंदर सियासी गहमा गहमी तो है ही, ताहम जोड़ तोड़ की जो कबायली सियासत है जो बिलखुसूस दयामीर के अंदर होती है और यहाँ पर काफिलों की शक्ल में ख़ानदान और बरादरीज़म की बुनियाद पे वोट मिलता है, तो वो जोग दर जोग जो है काफिलों की शक्ल में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज हल्का 2 इजलास के अंदर IPP के जो कैंडिडेट है उनके साथ भी एक बड़ा शमूलियती इलाहाक होने जा रहा है खिदर के इलाके से, जबकि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर हो चुका है। हल्के के अंदर बहुत सारे मसाइल भी है, पानी, बिजली और लोड शेडिंग का भी बड़ा मसला है चिलास का, और यहाँ के जो अवाम है वो इस वक्त भी इन इलेक्शन के दिनों भी शदीद बिजली लोड शेडिंग के जद में है। तो एक तरफ से मसाइल की अंबार हैं और दूसरी तरफ से सियासी जो लोग हैं, सियासतदान हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के जो मरकज़ी कायदीन भी यहाँ पहुँच रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल की भी यहाँ पर बड़ा जलसा था, बड़ा पावर शो था, और इसी तरह नून लीग के भी मरकज़ी कायदीन यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन पहुँचते रहे हैं। बिलखुसूस GBA 18 की हम अगर बात करते हैं तो वहाँ पर अभी तक कोई सियासी क़यादत की वहाँ पर एंट्री नहीं हुई है, ताहम वो हल्के की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुज़िश्ता हुकूमत में, IPP के सूबाई सदर भी हैं, और वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त हाजी गुलबर खान के साथ जो है इल्हाक हो रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल होंगे नून लीग के कैंडिडेट हैं मलिक किफ़ायत। सही इस हवाले से आप हमें बता रहे हैं। मंजर शिगरी से भी हम बात करेंगे, गिलगित में वो मौजूद हैं। मंजर, आप बताइए, यहाँ पर एक तो कौन से हल्के हैं जो बहुत अहम हैं, फिर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी मसाइल हैं गिलगित के, उस पर भी मुसलसल बात तो की जा रही है, लेकिन ज़रा इस हवाले से आप बताइएगा भी कि गिलगित के बुनियादी मसाइल क्या हैं और जो फिर वोटर्स हैं वो कितने आपको पुरजोश इस वक्त दिखाई दे रहे हैं?
पहले तो हम जरा मसाइल